अगर आपने एमआरआई कराई है और एमआरआई के अंदर आपको इस तरह से यहाँ पे डिस्क बल्ज शो हो रही है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरों की रबड़ जो है वो आगे और पीछे की तरफ स्लिप हो चुकी है और वो हराम मगज को दबा रही है। इसके स्लिप होने की वजह से हमारी टांगों के अंदर सुनपन या टांगों के अंदर दर्द आ सकता है। रीढ़ की हड्डी के बीच में मोहरों के बीच में डिस्कें पड़ी होती हैं। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये आपको एक मोहरा नज़र आ रहा है, ये दूसरा मोहरा नज़र आ रहा है। तो ये जो दरमियान में डिस्क है ना, ये यहाँ से स्लिप होकर इस तरफ आ जाती है। अब फर्ज करें कि अगर इस तरह का मसला हो गया तो अब आगे सोल्यूशन क्या है, हम क्या करें अगर इस तरह के डिस्क बल्ज का इशू हो गया। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने अपनी नॉर्मल रूटीन ठीक करनी है। अपनी ज़िंदगी में जो आपकी डेली लिविंग है ना, उसको चेंज करना है। अब ये बंदा अगर हम पीछे से देखें ना, तो ये खड़ा है, ठीक है। अब ये पॉस्चर ना आपने रखना है और ये वाली आदत आपने ख़त्म करनी है। ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है जो लोग इस तरह से कुप बना के रहते हैं। अगर हम साइड से देखें ना, तो ये पोजीशन बनती है। आपने इस पोजीशन में नहीं रहना, आपने इस तरह का पॉस्चर रखना है। अगर आपको दर्द होती है तो आप एक चीज़ को समझें कि आप इस पॉस्चर के अंदर पिछले 10-10 साल से इस पॉस्चर में रह रहे हैं, इस तरह से कुप बना के रह रहे हैं। जब आप सीधे होंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपकी बॉडी उसमें सपोर्ट नहीं करेगी, आपको साथ नहीं देगी। नंबर 2, जब हम सामने से देखते हैं ना, तो ऐसे कंधे इकट्ठे किए होते हैं, तो हमने ऐसे रहना है। और ये तो बहुत ज़्यादा अकड़ के खड़ा है ना, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन इस तरह से रहना है ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी अलाइन रहे एक जगह पे। ये तो है कि हमने खड़े किस तरह से होना है। नंबर 2 कि हमने वजन किस तरह से उठाना है, कि हमने झुक के वजन नहीं उठाना, हमने बैठ के वजन उठाना है। इसके अलावा आपने ये एक पोजीशन बनानी है, ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। ये आपको आपकी जो डिस्क बल्ज हुई होती है ना, उसको रिवर्स करने में हेल्प करेगी। कोई भी कुर्सी ले लें, उसके ऊपर इस तरह से पाँव रखें और अपनी टांगों को इस जाविये के ऊपर रख सकते हैं। 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए अपनी ये वाली पोजीशन बनाएं। जब आप इसे 10 से 15 सेकंड के लिए जब बनाएंगे, जब आपने बनाया, आपने देखा कि आपकी कमर में दर्द नहीं हुई, आपने इस टाइम को बढ़ाना है। अब आपने 30 सेकंड के लिए, 45 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ये पोजीशन बनानी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कमर में दर्द आ रही है या नहीं। अगर ये पोजीशन बनाते हैं, कमर में दर्द आ रही है, ठीक है, आपने तकरीबन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड बनाई या इवन 2 मिनट आपने बनाई और आपकी कमर में दर्द शुरू होगी। नॉर्मली रिकमेंडेड होता है कि आपने 15 मिनट के लिए पोजीशन बनानी है, लेकिन हमने एहतियात करनी है। एहतियात क्यों करनी है कि ये ना हो ना कि हमारी डिस्क कभी सिर्फ स्लिप हुई है और हम जो है इस अपनी डिस्क की जो बाहर वाली रस्सी है, इसी के ऊपर टीयर आ जाए, बीच वाला पानी बाहर आ जाए। सो इसमें एहतियात करना बड़ा जरूरी है। अगर ये पोजीशन बनाते, आपकी कमर में दर्द आ रही है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप इसको निकाल दें, आप फिर इस पोजीशन में लेट जाएं। जब आप इस पोजीशन में लेट जाएंगे तो आपने अपनी टांगों के नीचे इस तरह से 2 या 3 तकिए रखने हैं, घुटने के नीचे रखना है और कूल्हे के नीचे रखना, प्रॉपर यानी कि सपोर्ट के साथ। अच्छा, अब इस पोजीशन के अंदर अगर आप कंफर्टेबल हैं, ये वाली पोजीशन बनाएं। ये आपने 10 मिनट 15 मिनट के लिए बनानी है। सारी रात ये बना के सो नहीं जाना है कि ये ना हो कि टांगों की तरफ ब्लड फ्लो खराब हो जाए, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए ये वाली पोजीशन बनानी है। ये पोजीशन आपकी जो डिस्क बल्ज होगी ना, जो डिस्क एक जगह से स्लिप होकर दूसरी तरफ आई है, इसको रिवर्स करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ आपने सिर्फ एक वर्जिश करनी है, आपने इस पोजीशन में लेट के, उल्टा लेट के पीछे की तरफ उठना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से। ये हम इस तरह से उठेंगे ये, और गर्दन को ऊपर की तरफ कर लेंगे। इसे हम कोबरा स्ट्रेच कहते होते हैं। ये पोजीशन आपने बनानी है, 10 सेकंड ये होल्ड करना है, 6 से 7 दफा ये वर्जिश करनी है। अगर ये वर्जिश करते हुए फर्ज करेंगे दर्द हो रही है, जब आप इस पोजीशन में आए ना तो आपको दर्द हो रही है, तो आपने इसका हल क्या करना है कि आपने अपने हाथों पर उठना है, आपने अपनी कोहनियों तक उठना है। लाइक ये पोजीशन आपकी रहेगी कि आप इस तरह से उल्टे लेट के पीछे को जब उठेंगे ना, तो आपकी कोहनियां नीचे ही लगी रहेंगी। समझ आ रही हो ये बात कि आपने हाथों के ऊपर नहीं उठना, आपने अपनी कोहनियों के ऊपर उठना है, ताकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा ना। ये डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल और सेवेरिटी की डिस्क बल्ज है या प्रॉब्लम है। तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि आपने कौन सी पोजीशन बनानी है जिससे आप इसे ठीक कर सकते हैं। आपने अपना पॉस्चर किस तरह रखना है, वजन उठाना है तो किस तरह से उठाना है, वर्जिश कौन सी करनी है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट के ऊपर एहतियात करनी है। डाइट के अंदर जो चीज़ें आपने ऐड करनी है, उसमें विटामिन डी हाईली रिकमेंडेड होता है। विटामिन डी की कमी अगर हो तो आप अगर कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, कैल्शियम के खाने खा रहे हैं, तो विटामिन डी ज़रूरी होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम पहुंचे। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन डी वाले खाने खाने, जिस तरह कलेजी होती है, आपने सनलाइट में जाना है, सूरज वाली रोशनी के अंदर कमर से कपड़ा हटा के ना उल्टा लेट जाया करें, या फिर सूरज की रोशनी डायरेक्टली अपनी कमर के ऊपर पड़ने दिया करें। विटामिन डी की कमी की वजह से भी डिस्कें अगर स्लिप हुई हों, वापस अपनी जगह के ऊपर नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं।
इसके अलावा आपने कैल्शियम वाले खाने खाने हैं, जिस तरह दूध है, दही है, पत्ते वाली सब्जी है, सैलेड है, इस तरह की चीज़ें खानी है। सैलेड हो गया या फिर प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें हैं जो उन लोगों ने नहीं खानी होती, जिनको यूरिक एसिड का मसला हो, जैसे अंडे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। सो अगर आपको और साइड पे कोई इशू है तो आपने लाजमी देख कर फिर अपनी डाइट सेलेक्ट करनी है। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए ये है कि आपने अपनी कमर के ऊपर इस तरह का बेल्ट बांधना है, लेकिन ये बेल्ट ऐसा नहीं होगा कि ये बेल्ट बांध के आप रात को सो गए, सुबह उठें फिर बेल्ट उतारा। ये बिल्कुल गलत रूटीन होती है। हाईली रिकमेंडेड ये होता है कि आपने ये लगाना है जब कभी आपने वॉक करनी है, जब कभी आपने बाइक पे जाना है, जब कभी आपको लगे कि यार अब मैं ऐसी एक्टिविटी में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी डिस्क जो कि स्लिप हो चुकी है, लाइक जो कि इस तरह से होगी और मेरी नसों को दबा रही है, ये ऐसे ना हो जाए कि इसका बाहर वाली जो रस्सी है वो टूट जाए और हर्निएशन हो जाए। तो इसको बचाने के लिए तो हमने साथ में बेल्ट का इस्तेमाल करना है। और जिनको डिस्क बल्ज के इश्यूज हों और जिनको एमआरआई के अंदर डिस्क बल्ज नज़र आई हुई हो, वो अच्छे से जानते हैं कि ये आपको हर दूसरा डॉक्टर रिकमेंड करेगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि ख़ास कंपनी होनी चाहिए, लेकिन देखना ये होता है कि जिनकी ग्रिप अच्छी हो, सिलाई अच्छी हो, ऐसा हो कि जो आपके वज़न को हैंडल कर सके। कभी कभार अगर आप जॉब करते हैं तो आपको वज़न भी उठाना पड़ जाता है, इवन आपकी चाहे डिस्क बल्ज के इश्यूज़ हों, लाइक एमआरआई कराई उसके अंदर डिस्क बल्ज का इशू है, लेकिन फिर भी नौकरी तो करनी है, जॉब तो करनी है, तो फिर भी आपने इस बेल्ट का इस्तेमाल करना है, ताकि जब आप बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके डिस्क के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं आएगा। ये एक जनरल आइडिया था उन लोगों के लिए कि जिनकी कमर के अंदर डिस्क बल्ज का इशू है, तो उन्होंने कौन सी पोजीशन बनानी है, पोस्चर कौन सा रखना है और कौन सी वर्जिश करनी है, कौन से खाने खाने हैं। अगर आपको भी डिस्क बल्ज का इशू है तो आप अपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर पर विजिट करें और इसकी थेरेपी करवाएं। थेरेपी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुल्तान से हैं, मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन का इलाज बिना किसी सर्जरी, मेडिसिन के बगैर, फिजियोथेरेपी से, डिफरेंट थेरेपेटिक मैनूवर से, इलेक्ट्रोथेरेपी से, कायरोप्रैक्टिक का इलाज से इलाज किया जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक भी करना है, फैमिली और फ्रेंड का शेयर करें, न जाने किसको डिस्क बल्ज है इशू और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। हम लोगों के डिस्क बल्ज के इश्यूज हुए होते हैं, हमारा पोस्चर फिर भी गलत रहता है और हम ये शिकायत कर रहे होते हैं कि यार मुझे 2 साल 3 साल से डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है और ये ठीक ही नहीं हो रहे। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मसला ये होता है कि आपकी अपनी डेली लिविंग की रूटीन ठीक नहीं होती है। मैं अभी फ़र्ज़ करें कि अभी मेरे दर्द नहीं है, लेकिन अगर मैं ये पोस्चर बना के रहना शुरू कर दूँ तो अगले 10 दिनों में, 20 दिनों में मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाएगी, पट्टों में अकड़ाव शुरू हो जाएगा। सो हमारी बॉडी इस तरह की बनी है कि आपने अपना पोस्चर ठीक रखना है।